सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर होना, ये सिर्फ पत्नी द्वारा प्रताड़ित होने का नतीजा है या फिर वाकई सिस्टम से अतुल हार गए थे इसीलिए उनको आत्महत्या करना पड़ा? चूंकि उनके पूरे सुसाइड नोट में, उनके पूरे वीडियो में बार बार सिस्टम का जिक्र किया गया है, वही सिस्टम जिससे हम आप भी दो चार होते हैं और कई बार ऐसा अनुभव भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना हुई और उसको लेकर के काफ़ी परिवार को जो इस तरह की परिस्थितियों से गुज़रना पड़ा, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। और लेकिन आपने जो ये प्रेज़ेंटेशन शुरू में किया, मैं उसकी तारीफ़ इसलिए करना चाहती हूँ कि एक बहुत बैलेंस्ड ढंग से आपने पूरी बात को रखा और कहीं भी आपने उसकी पत्नी विलेन है या ये बहुत परेशान रहे इसलिए इन्होंने आत्महत्या की, ये नहीं, बल्कि सिस्टम पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, आपके इस कार्यक्रम का फोकस उस पर है। तो एक बहुत ही संतुलित ढंग से आप इस चर्चा को चलाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ 2-3 बातें सिर्फ मैं यहाँ कहना चाहूँगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर तो जब ये परिवार टूट गया, इसमें तो दोनों लोगों की सेपरेशन ऑलरेडी थी और उस सेपरेशन के बाद एक पूरे बुके ऑफ केसेस डाल दिए गए जो कि अक्सर अक्सर नहीं, 99% वकील करते हैं। और अगर आप रजिस्टर करते जाएं केसेस को, तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है कि पहले वो समझ ले कि क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, क्या ये डाउरी का केस है, एलिमनी का केस है, क्या मतलब कुल 9 केस, 9 एफआईआर, 9 पूरे उसको, और उसके बाद फिर 120 बार तारीख पड़ती है, 40 बार उनको स्वयं वहां जाना पड़ता है। तो ये कैसा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा है, जो कि अगर दोनों तरफ से पत्नी को आप जिम्मेदार भी अगर ठहराएं या पति को के साथ आपकी सहानुभूति भी हो, तो ये कैसा सिस्टम है? और इस सिस्टम से हर कोई गुजर रहा है। हम लोग स्वयं इस तरह के केसेस के अपनी संस्था में लेते हैं, उनकी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि ये क्या है। और दूसरा ये कि जब वो सही, एक मरने के पहले एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, जुडिशरी, आज हमारे देश की जो जुडिशरी है वो करप्ट है, जुडिशरी पर करप्शन का एलिगेशन लगा है, 5 लाख रुपए लिए गए हैं। तो ये कैसा सिस्टम है? क्यों, कैसे उस जज ने कहा कि मैं आपका समझौता कराऊंगी? और फिर उसके बाद ये भी कहना कि पूरा मतलब पूरे लीगल सिस्टम का क्रिटिक है। कौन देख रहा है? जो जो फैमिली कोर्ट है, उस फैमिली कोर्ट को के बारे में भी कहा है। अब वो फैमिली कोर्ट तो कुल 820 है पूरे देश में, जबकि क्लेम था कि हजारों बनेंगे। और 1.14 मिलियन केसेस उसमें पेंडिंग हैं। अब ये क्या न्याय व्यवस्था है? कैसे जो महिलाएं या पुरुष वहां जा रहे हैं उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, खाली उनको एक तरह से वो जो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तो वही सब कुछ चल रहा है। ऐसे में अब ये देखना चाहिए कि क्या ये सिर्फ, तो फिर ये दोनों तरफ की थी। फिर यहाँ एक मेंटल हेल्थ की बात भी आती है। उनके जो पत्र में मेंटल हेल्थ की भी बात कही है। तो क्या हमारे देश में मेंटल हेल्थ के प्रति कोई रंजना जी, हमारे आऊंगा मैं देश में आगे चल सोच के है? मेंटल हेल्थ